भी ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको पहले बैच को फॉलो करना है। अगर आज आपका करंट सिलेबस खराब हो रहा है तो कल को वो भी आपका एक बैकलॉग की तरह ही बन जाएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य धनराज एंड आई हैव स्कोर्ड 601 मार्क्स इन नीट 2025 विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1301। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2023 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे मार्क्स थे 389 आउट ऑफ 720, और लास्ट ईयर 2024 में मेरे मार्क्स थे 569 आउट ऑफ 720। सो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बैकलॉग्स। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग्स अलोंग विद द करंट सिलेबस विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट और जेई, देन यू मस्ट हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग योर करंट सिलेबस अलोंग विद डूइंग रिविजन्स ऑफ द previous ones. So if you fail to do so, then this creates another problem which we call backlogs. So आज हम उसी को कंप्लीट करने के बारे में बात करने वाले हैं कि बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अगर सही से फॉलो किया जाए तो बैकलॉग्स को टाइम पर क्लियर किया जा सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि बैकलॉग्स कवर करने में कभी भी करंट सिलेबस खराब नहीं होना चाहिए। अगर आज आपका करंट सिलेबस खराब हो रहा है तो कल को वो भी आपका एक बैकलॉग की तरह ही बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस हमेशा करंट सिलेबस पे होना चाहिए। करंट सिलेबस अच्छा हो, आपके बैच का जो इस भी बैच में आप लोगों ने इनरोल किया है, वेदर इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको पहले बैच को फॉलो करना है। बैच का काम आपको पहले करना है, डेली क्लासेस करने हैं, उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, देन जाके आपको डेली जो है उसके अलावा कुछ टाइम आपको बैकलॉग्स के लिए देना है। सो फर्स्ट स्टेप इन कवरिंग द बैकलॉग्स विल बी डिवाइड एंड कॉन्कर। सो बैकलॉग्स कंप्लीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बैकलॉग है किस चीज़ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर्स विच यू नीड टू स्टडी एंड डिवाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेना है और अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलम्स बनाना है। जैसे एक कॉलम्स आपका होना चाहिए लेक्चर्स का, दूसरा कॉलम आपका होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एंड थर्ड कॉलम यू कैन मेक इट फॉर रिविजन्स। तो आपको चैप्टर्स को उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है। किसी चैप्टर का अगर आपको लेक्चर्स करना है तो उसको लेक्चर्स वाले कॉलम में रख दीजिए। अगर किसी चैप्टर का लेक्चर्स हो रहा है, आपका उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले में रखिए। या अगर किसी का दोनों चीज़ हो रखा है, अच्छा है, लेकिन आपको बस उसको रिवाइज करना है, काफ़ी टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, तो आप उसको रिविजन वाले में रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट आपको डेली 1 आवर देना है अपने बैकलॉग्स को कवर करने में अलॉन्ग विथ योर करंट सिलेबस। और अगर आपका बैकलॉग्स काफ़ी ज़्यादा है लाइक 8 to 10 चैप्टर्स और मोर, तभी आपको 1.5 आवर और 2 आवर्स पढ़ना है बैकलॉग्स के लिए। अदरवाइज आप अगर डेली 1 आवर भी पढ़ते हैं, अगर आपका बैकलॉग्स 4 और 5 चैप्टर्स का है और मे बी 6, देन अगर आप 1 आवर भी डेली रेगुलरली पढ़ते हैं बैकलॉग्स के लिए तो काफ़ी इफेक्टिवली आपका बैकलॉग्स कवर हो जाएगा। और बैकलॉग्स करते टाइम आप लोगों को हमेशा एक बात चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैकलॉग्स में पहले उन चैप्टर्स को करना है जो कि करंट सिलेबस के साथ रिलेटेड हो। जैसे अगर आपके क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो रहा है और आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का बैकलॉग हो रखा है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ रेडॉक्स पढ़ लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपका दोनों चैप्टर रिलेटेड है और वो समझ में भी आएगा। ऐसे ही आप ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका डेली बेसिस पे बैकलॉग्स कवर करते चलना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट आपको सभी चीज़ें नहीं करनी है। लाइक मैं लेक्चर्स तो कर ही लिया हूँ, इसके बाद मुझे ये भी बुक्स के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, वो भी बुक्स के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज के नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फोकस ऑन कंप्लीटिंग 70 to 80% ऑफ होल सिलेबस rather than completing the 100% ऑफ सम। ओके, सो आपको 70-80% पे ज़्यादा फोकस करना है सभी चैप्टर्स के। लाइक आपका उतना ज़रूर हो जाए कि उस चैप्टर का आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए, इतना कि आपका थोड़ा थोड़ा जरूर उस चैप्टर का क्वेश्चंस बने। जिस भी चैप्टर का आपका बैकलॉग है उसके लेक्चर्स करने के बाद आपको सबसे पहले उसके क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से? आपके मॉड्यूल से। आपके पास जिस भी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उसके एक्सरसाइज 1 या फिर जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको पहले करने हैं। एक बार जब आप बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मूव करना है पीवाईक्यूज करने पे। पीवाईक्यूज अभी आपको सिर्फ नीट के लगाने चाहिए, अभी जेई के पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नीट के पीवाईक्यूज लगाइए। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई विल सजेस्ट लास्ट 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो जरूर लगाइए आप। एंड फॉर बायो नीट 2019 के बाद ही पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ से जो है बायो में काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे थे। आपको इतने क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के करने हैं ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर का हो जाए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो चैप्टर का कोर होता है, वो आपका ज़रूर क्लियर हो जाए।
भले अभी आपसे एक्स्ट्रा हार्ड हायर लेवल के क्वेश्चंस ना बने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बेसिक्स क्वेश्चंस जो आते हैं उस चैप्टर से, फॉर्मूला बेस्ड या फिर जो भी तुम नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ज़रूर बनने चाहिए। इतना आपको ज़रूर एंश्योर करना है। सो दैट्स इट। आपको बैकलॉग अगर कंप्लीट करना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना रहेगा कि आपको छोटे-छोटे स्टेप्स ही लेना रहेगा, रेगुलर स्टेप्स लेना रहेगा, तभी जाके जो बैकलॉग का जो ये लार्ज फाइल है, तभी आप उसको कवर कर पाएँगे। आपको डेली पढ़ना है, आपको 1 आवर्स डेली देना है अगर आपका बैकलॉग कम है, और अगर आपका बैकलॉग्स काफ़ी ज़्यादा है तो आप 1 एंड हाफ आवर और 2 आवर्स तक डेली दे सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का, और अगर बैकलॉग रह रहा है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आगे जाके नीट में। क्योंकि आगे आपको और भी काम करने हैं, आगे जब जैसे-जैसे आपका सिलेबस और बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा रिविज़न्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करना होगा, तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप करंट सिलेबस के साथ सही पेस पे रहोगे। आपका बैकलॉग्स कम होगा, इनफैक्ट ना ही होना चाहिए बैकलॉग्स। बैकलॉग्स ना ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना कम बैकलॉग्स रखना है, उसको उतना अच्छे से कवर करना है ताकि करंट सिलेबस आपका जब चले आगे जाके तब आप वो टाइम जो बचा हुआ टाइम है उसको आप रिविजन्स में भी दे सको। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डू कमेंट योर अदर क्वेरीज रिलेटेड टू नीट। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे वर्क करूँगा और मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अच्छे से आपके साथ शेयर करूँगा। सो if you find this video helpful, then do like and share it with your friends, and don't forget to subscribe this channel as I'm looking forward to help you guys with all the knowledges and experiences that I have gained in the last 4 years of my preparation.